लोधी समाज ने अधिकतर मौकों पर बीजेपी का खुले दिल से समर्थन किया है, लेकिन अब बीजेपी के एक सांसद और यूपी सरकार के एक मंत्री लोधी समाज को बीजेपी के खिलाफ ही लामबंद करने में लगे हैं। इतना ही नहीं, मंत्री जी तो कार्यक्रम में सीएम और पीएम के आदेशों की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। जिन कल्याण सिंह का गुणगान मंत्री जी कर रहे हैं, उनसे भी कुछ सीखने को तैयार नहीं है। लामबंद लोधी बनेंगे बीजेपी के विरोधी, सरकार के खिलाफ सांसद का शक्ति प्रदर्शन, सिंचाई मंत्री का भी जागा जातीय स्वाभिमान, जात पात के चक्कर में दे डाली सरकार को चुनौती। निजी स्वार्थ कहे या समाज का स्वाभिमान, सांसद मुकेश राजपूत और मंत्री धनपाल फर्रुखाबाद माहौल बनाने में जुट गए। जातीय भावनाओं के बहाव पूरे समाज में उबाल ला दिया और लोधी समाज को लामबंद कर अपनी ही सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करने लगे। बीजेपी सांसद का साथ देने सिंचाई मंत्री धनपाल पहुंचे और 18 सजातीय विधायकों को भी साथ ले आए। एसपी दयानंद के खिलाफ लामबंद लोधी, सांसद पुत्र की पिटाई के बाद जाति का सहारा, निजी आन को समाज के स्वाभिमान से जोड़ रहे सांसद। जब तक लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के रहा था, तभी तक भाजपा उत्तर प्रदेश में सरकार में रही थी और तभी तक भाजपा केंद्र में सरकार में रही थी। और जब से भाजपा से लोधी समाज ने अपना कंधा हटाया तो भाजपा कहां रही है, हमें बताने की जरूरत है। धनपाल के सामने योगी सरकार को धमकी, सिंचाई मंत्री के आगे सरकार की खिंचाई। लोधी समाज कभी किसी से झुकता नहीं, बिकता नहीं। लोधी समाज ने आज हुंकार भरी है। ये प्रशासन को, मंत्री जी को भी हम बताना चाहते हैं, प्रशासन को भी बताना चाहते हैं कि लोधियों को छेड़ना बंद कर दो, लोधियों को छेड़ना बंद कर दो। अगर लोधियों को छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे। तो गुंडागर्दी चाहे किसी गुंडे की हो, चाहे शासन की हो, चाहे पुलिस महकमे की हो, गुंडागर्दी तो किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बात के लिए हम लोग इसी बीच सांसद मुकेश राजपूत को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की याद आ गई और सीधे सीधे अपनी सरकार पर सवाल उठा दिए। यहां तक कि लोकसभा से इस्तीफे की धमकी भी दे डाली। हमारी कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय सम्मान स्वयं दूसरा था। आज आपका मान सम्मान दूसरी तरीके से लोग देखते हैं। हमें यह परवाह नहीं करनी है कि हम सरकार में हैं। यदि थानेदार हमारे लोगों की बात नहीं सुनता है तो थाने की एक सीट बजा देंगे। मेरे तो मन में एक विचार ये भी आया था, पार्टी के बंधन में बने रहने से अपने परिवार और अपने बेटे की रक्षा नहीं कर सकता हूं, तो मुझे इस्तीफा लोकसभा से दे देना चाहिए। साथियों, एसपी का ट्रांसफर कराने फर्रुखाबाद पहुंचे धनपाल, मंच पर सुनाए कमरे में ग्लास लगाने के किस्से। मैंने डीएम से कहा, एसएसपी से कहा, बहुत हो गया। फर्रुखाबाद में बीजेपी की सरकार रहते बीजेपी का जिला उम्मीदवार चुनाव हार गया और लोधी समाज की महिला ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। इसी को लेकर सिंचाई मंत्री डीएम और एसपी पर भड़क गए और मंच पर इसके लिए अपनी पीठ भी थपथपाई। सच में मैंने डीएम से कहा, एसएसपी से कहा, बहुत हो गया। हम सरकार में हैं, हमारा जिला पंचायत का अध्यक्ष हार रहा है, हम सरकार में हैं, ब्लॉक प्रमुख का पद जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। अरे गुंडों को हटाना है, अच्छे लोगों को लाना है, गुंडे फिर नहीं आ जाएंगे तो कानून का राज कैसे स्थापित होगा, इंसाफ का राज कैसे आएगा। मैंने कहा साहब था, फर्रुखाबाद की माफियागिरी बंद होनी चाहिए। भूमाफियाओं को जेल में जाना चाहिए। जिन्होंने भूमाफियाओं ने कब्जे कर लिए लोगों की जमीन पर, वो कब्जे वापस होना चाहिए, ये आदेश करके लाया है। सरकार के खिलाफ लोधी समाज को लामबंद करने के कार्यक्रम में पहुंचे धनपाल ने सीएम और पीएम के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई
उन्होंने निर्देश दिया था बुके की बजाय बुक और एक फूल दिया जाए, लेकिन धनपाल ने बुके के साथ महंगा गिफ्ट भी लिया, जिसे सरकारी खजाने में जमा करने का भी जिक्र नहीं किया। जिन पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तारीफ करते हुए धनपाल और मुकेश राजपूत नहीं थक रहे थे, उन्होंने भी पीएम मोदी का स्वागत एक फूल से किया था, लेकिन उन्हीं से सीखने को भी धनपाल तैयार नहीं है। श्री धर्मपाल सिंह जी सत्ता के नशे में जिस तरह का आचरण कर रहे हैं, ये पूरी तरह से अशोभनीय है। आज भी भारतीय जनता पार्टी जो जाति और धर्म के आधार पर अपने को सत्ता नशीन करने में सफल रही है, उसके अधिकतम मंत्री मुख्यमंत्री की बात न तो मान रहे हैं और न मुख्यमंत्री की साख इतनी है कि जिससे वो डरें। वो कहीं न कहीं अपनी उसी जातीय मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। देखिए, मैं इस पे केवल ये कह सकता हूं कि सरकार ने वीआईपी कल्चर खत्म किया है, लेकिन इन सरकार के मंत्रियों को, सरकार के विधायकों को और उनके सांसदों को अगर उनके क्षेत्र में देखिए तो कितनी कितनी गाड़ियों से चल रहे हैं, हूटर बजा के चल रहे हैं। अब अविश्वास अगर उनके लोगों का आ गया है तो स्वजाति सम्मेलन में उसका जिक्र कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पहले ये तय करे कि वो राष्ट्रवाद पे बात करती है या जातिवाद पे बात करती है। सवाल यही है, बिन मौसम स्वाभिमान सम्मेलन के क्या मायने? लोधियों को सरकार के खिलाफ क्यों लामबंद करना चाहते हैं धनपाल और मुकेश राजपूत? साथ ही सीएम और पीएम के आदेशों की कब तक धज्जियां उड़ाते रहेंगे सूबे के सिंचाई मंत्री? फर्रुखाबाद से समाचार प्लस के लिए अनिल वर्मा की रिपोर्ट।